नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं कुमार जितेंद्र। शनिवार की शाम अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली प्रदेश ने नवनियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के लिए अरुणाचल हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया था। बतौर अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में मीडिया संस्थान और मीडिया कर्मी की सुरक्षा पर चिंता जताई और कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राज्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार के हाथों में होती है। वहीं रिजिजू ने पूर्वोत्तर राज्य के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आयोजन में संगीत की धुन से लेकर खान पान की पूरी व्यवस्था थी। पूर्वोत्तर मामले के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रॉबिन हिबू सहित कई विशिष्ट अतिथि इसमें मौजूद थे। पूरे आयोजन को ईस्टर्न स्काई मीडिया की टीम ने विशेष तौर से कवरेज किया। आइए देखते हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया की विशेष पेशकश। देखिए, मीडिया हमारा चौथी स्तंभ है, उसका सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी तरह से किसी भी राज्य में मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी होता है या मीडिया में जो लोग काम करते हैं उसका सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई कमियां है, उसको हमारे तरफ से डायरेक्टिव्स हम लोग देंगे। लेकिन क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अपने अपने स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट संभालते हैं, हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जहां हमको लगता है कि ऐसा घटना है जहां केंद्र सरकार गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप होना चाहिए, वह हम करेंगे। डाउन हो गया जाइए, आगे लगा अपस्पा हटाने को लेकर इरुम शर्मिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। इरुम शर्मिला ने कहा कि अपस्पा हटाकर खत्म कराई जाए उनकी भूख हड़ताल। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपस्पा के लिए कहा कि इसे विशेष तौर पर वहीं लागू किया जाता है जहां इसकी जरूरत होती है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मणिपुर की लॉ महिला नाम से मशहूर इरोम चानू शर्मिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे दमनकारी सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून हटाकर 14 साल से जारी उनकी भूख हड़ताल खत्म कराने में मदद करें। इरोम शर्मिला ने मोदी को पत्र लिखकर उनसे ये अपील की है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता तामियो तागा को राज्य विधानमंडल दल के नेता के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुणाचल प्रदेश प्रभारी सुधांशु मित्तल, केंद्रीय प्रेक्षक और कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। सुधांशु मित्तल ने राज्य की राजनीति में तामियो तागा के अनुभव को तरजीह देते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि तामियो तागा बीजेपी को प्रदेश में कई नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मुझे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के नेता विधायक दल के चुनाव के लिए भेजा गया था। जितने भी विधायक हैं उनसे व्यापक बातचीत और चर्चाएं हुई। बहुत खुशी के साथ एक चीज कहना चाहता हूं कि नेतृत्व को लेके सबकी एक ही राय थी कि तागा साहब को विधायक दल का नेता बनाया जाए। आज सुबह औपचारिक जो विधायक दल की मीटिंग होती है उसका सुबह औपचारिक मीटिंग हुई और सर्वसम्मति के साथ इनको विधायक दल का नेता बनाया गया। इनको मैं अपनी तरफ से और भाजपा की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। I am grateful to my colleagues, MLA elect
of BJP legislature party who have unanimously elected me today as BJP legislature party leader. मिजोरम से एक खबर है कि मिजोरम की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 19 जून को चुनाव होंगे। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 9 जून तक रहेगी। राज्यसभा में मिजोरम के वर्तमान सदस्य लालहमिंग लियाना विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट से हैं और उनका कार्यकाल 18 जुलाई को पूरा हो रहा है। लियाना पहली बार साल 2002 में चुने गए थे और एक बार फिर MNF सरकार आने पर उन्हें 2008 में दोबारा चुना गया था। ईटानगर के सिद्धार्थ हॉल में आयोजित किया गया कैरियर मेला छात्रों को देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था यह कैरियर मेला। MN मिश्रा ने कैरियर मेले का आयोजन किया था। MN मिश्रा सेवानिवृत्त सरकारी अध्यापक हैं। अरुणाचल में शिक्षक के रूप में अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने बताया कि कई छात्र उचित और पर्याप्त जानकारी न होने की वजह से गलत संस्थान और गलत कैरियर का चुनाव कर लेते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से कैरियर मेले का आयोजन किया गया था ताकि छात्रों को अपने लिए उचित संस्थान का चयन करने में मदद मिल सके। Actually, I am here in Arunachal since 1973. I served in different districts, in different institutions. Lastly, I was posted to Government Higher Secondary School, Itanagar, and I got my retirement in the year 2012, in the month of April. And before that, many people, they used to come to me for getting the guidance for their wards, where to put them for further studies. Then the idea came into my mind that I have served here for about 38 years of my life, and Arunachal has given me lots of things to me, to my children. So it is my duty to return the same to the Arunachal by giving good guidance to student community, by serving the people in different way, whatever I can do for them. टॉय ट्रेन मुस्कान एक्सप्रेस पड़ी है ठप। एक समय था जब बच्चों की मुस्कान की वजह थी मुस्कान एक्सप्रेस। 24 जनवरी 2009 को न्योकम लापंग ग्राउंड पर मुस्कान एक्सप्रेस शुरू की गई थी। शुरू होने के कुछ महीने बाद ही ये ठप पड़ गई। मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी ने यह ट्रेन शुरू की थी और आज कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मुस्कान एक्सप्रेस के नाम से एक टॉय ट्रेन यहाँ बनाया गया था और ये जो टॉय ट्रेन बनाया गया था ये जनरल जे सिंह के गवर्नर के दौरान बनाया गया था और जब से ये टॉय ट्रेन बनाया गया लगभग 4 या 5 महीने ही ये चल पाया और इसको देखा जाए तो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का केयरलेसनेस अभी पता चल रहा है कि इसका कुछ भी मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है और इस टॉय ट्रेन को जो यहाँ के ईटानगर के बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट वाला जो मनोरंजन का एक काम करता है तो सिर्फ बनाया गया और इसका अभी कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। और हमने यहाँ के जो लोकल वेलफेयर कमेटी यहाँ बनते हैं जैसे कि न्योकुम लापंग वेलफेयर कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश किए मगर उनका भी यही कहना है कि उनको भी कोई अच्छी जानकारी नहीं है। और हमने मुस्कान सोसाइटी जो इस टॉय ट्रेन को शुरू किया था तो उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की मगर उन लोगों की तरफ से भी कोई अभी तक अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। और अभी यही देखना पड़ेगा कि जो अभी नया राज्य सरकार जो अभी बन रहा है तो इसके बारे में वो क्या कदम उठाएंगे। जो आने वाले नए राज्य सरकार का जिम्मेदारी ये बनता है कि इसको कैसे मेंटेनेंस किया जाए और अभी समय ही बता पाएगा कि इसको दोबारा चलाया जाएगा या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। कैमरामैन ओवी मेलम के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वहां के लोगों के लिए गर्व करने वाली बात है कि अरुणाचल प्रदेश की महिला पर्वतारोही अंशु जम्पसेम्पा ने 6 दिन में हिमालय की 3 चोटियों पर चढ़कर एक नया इतिहास रच दिया। 28 साल की अंशु 2 बच्चों की मां है। उन्होंने हिमालय की 3 चोटियां लोबुच,
पोखा लड़े और आइसलैंड पर 6 दिन में यानी 13 मई से 18 मई के बीच चढ़ाई की। अंशु इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 10 दिन के अंतराल में 2 बार चढ़ी थी और उन्होंने एवरेस्ट अभियान का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। अपने अभियान के दौरान वे चाओ ला, रेनो और कांगमा ला की मुश्किल चढ़ाइयों से भी गुजरी थी। वहीं यहां पर फुटबॉल की एक खबर है कि महान फुटबॉलर पेले के बेटे एडिनो को नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में ब्राजील कोर्ट ने 33 साल की सजा सुनाई है। साओ पाउलो में प्राया ग्रांड क्रिमिनल कोर्ट ने 3 अन्य अभियुक्तों को 33 साल की सजा सुनाई है और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई में मिली संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है, जिसमें 100 कारें भी शामिल हैं। एडिनो पर रोनाल्डो नाल्डिनो दुआते बारसट्टी की अगुवाई वाले ड्रग के साथ रिश्ते होने का आरोप है। वहीं एडिनो ने इस गुट से नशीले पदार्थ खरीदने की बात मानी है, लेकिन उसके लिए काम करने से उन्होंने साफ इनकार किया है। अरुणाचल प्रदेश में मॉडलिंग के क्षेत्र में युवा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और इनके अंदर प्रतिभा भी है, लेकिन वर्तमान दौर में यह कहना उचित होगा कि ना तो सरकार इन्हें आगे बढ़ने के लिए सुविधा दे पाती है और ना ही किसी तरह का मॉडलिंग का माहौल दिखता है। इसी मुद्दे पर ईस्टर्न स्काई मीडिया के संवाददाता नीलम राजा ने कोबी जिर्दो से बातचीत की। कोबी जिर्दो को 2006 में मिस अरुणाचल के ताज से नवाजा गया था। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत का एक अंश। जिस तरह फैशन की दुनिया में ये दुनिया आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार अरुणाचल भी इस लाइन में पीछे नहीं है। हमारे बीच अभी खड़े हैं अरुणाचल के ही एक मिस अरुणाचल जो रह चुके हैं, कोबी जिर्दो जी। आइए इनसे हम इस फैशन के बारे में, इस मॉडलिंग के बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। तो मैडम आप बताइए कि सबसे पहले कि आपको मिस अरुणाचल का क्राउन कब मिला था? That was in 2006, 14 जनवरी 2006 को I was crowned Miss Arunachal। बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि बिफोर दैट छोटे मोटे स्केल पे मिस अरुणाचल का कंटेस्ट किया जाता था, लेकिन उस ईयर को 2006 को जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने मिस अरुणाचल का जो बार है काफ़ी बढ़ा दिया था। Organizers was this Arunachal Guild for Cultural something Arunachal Guild for Cultural Society or something like that। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।